रत्न जी। अब प्रश्न है, क्या हमारी नियति पूर्व लिखित है? क्या हमारी नियति पहले से लिखी जा चुकी है या अपने भविष्य को हम स्वयं आकार दे सकते हैं? क्या हम अपनी नियति यानी भाग्य के समक्ष मूक दर्शक बने रहते हैं या इसकी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हम सभी ने कभी ना कभी ये सवाल पूछे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कार्यों के परिणाम इतने अनिश्चित हैं कि हमें इनसे निपटने के लिए एक भावनात्मक मुकाबला तंत्र की आवश्यकता है। हम अपनी मान्यता के आधार पर स्वयं को पीड़ा या पीड़ा की आशंका से बचाने के लिए इस तंत्र का उपयोग करते हैं। भाग्य या नियति हमारे कार्यों की प्रतिक्रियाओं और उनके परिणामों का चक्र है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अपने आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रतिक्रिया हमारे नियत के आधार पर दी जाती है। यदि हमारी नियत अर्थात इरादा सच्चा है और इसका उद्देश्य देखभाल और सहानुभूतिपूर्ण है, तो हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, भले ही परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार ना हो। दूसरी ओर यदि हमारा इरादा अप्रामाणिक है और वासना, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित है, तो हमें अपने आसपास से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। भले ही परिणाम अनुकूल प्रतीत हो, यहाँ इनसे संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। मतलब अगर प्रतिक्रिया अगर सकारात्मक है, सेवा भाव वगैरह है, तो प्रतिक्रिया आपको सकारात्मक मिलेगी और अगर स्वार्थ भरा हुआ है तो नकारात्मक। एक सैनिक अपने देश के दुश्मन को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसे सजा पाने की चिंता नहीं होती। वह अपराध बोध या अवसादग्रस्त नहीं होता, बल्कि उसका स्वागत एक नायक की तरह होता है। समाज उसके साहसिक कार्यों का जश्न मनाता है। उसे अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है। एक इंसान की जान लेने के बावजूद उसे किसी भी तरह का प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि उसने देश की रक्षा करने के लिए अपने व्यक्तिगत कर्तव्य को पूरी लगन से पालन किया। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो किसी की हत्या करता है, उसकी संपत्ति लूटता है, उसे अंततः गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा उसे अपने जेल के कैदियों के हाथों दुर्व्यवहार और समाज द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने की बदनामी को का सामना भी करना पड़ता है। इन दोनों मामलों में हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति के कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया उस कार्य के अनुरूप नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे निहित नियत के अनुरूप होती है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिया, प्रतिक्रिया और परिणामों का चक्र व्यक्ति की नियत यानी इरादे की सकारात्मकता पर आधारित होता है, ना कि कार्य के। हम इस आम धारणा को कैसे साझा समझा सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? जब भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी देह पहली बार आकार लेती है। हालांकि आत्मा इस नए खोल में पुनर्जन्म लेती है। वह आत्मा कई जन्मों पहले अपने पालने यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बाहर निकली थी, परम में पुनः जुड़ने से पहले। आत्मा कई परम से मिलने से पहले अनेक जन्मों तक जीवन और मृत्यु चक्र से गुजरती है। मतलब आत्मा कई बार जन्म लेती है और उस चक्र में गुजरती है, मृत्यु जन्म के
चक्र में से गुजरती है। इसीलिए किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी आत्मा पहले से ही कई जीवन जी चुकी होती है। उसे अपने पिछले जन्मों के किए कर्मों के परिणाम अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति धन संपन्न, प्रेमपूर्ण परिवार में जन्म लेता है और शांतिपूर्वक देश में रहता है। वहीं जबकि दूसरा व्यक्ति सड़क पर पैदा होता है और बाद में उसे त्याग दिया जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की सीमांत स्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि वे उसके पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप उपस्थित होती हैं। लेकिन क्या हम अपने वर्तमान जीवन में भी उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? मतलब जो पहले गलतियां कर चुके हैं, तो क्या वह हम इस जन्म में भी करेंगे? क्या हम बिना किसी मानसिक क्षमता के मूक दर्शक मात्र रहेंगे? मतलब हम किसी तरह की कोई भी क्रिया ना करके मात्र दर्शक बने रहेंगे? दोनों प्रश्नों का उत्तर है नहीं। यद्यपि हमारे पिछले जन्मों का या कर्मों का उल्टा नहीं किया जा सकता। जो कर्म कर चुके हैं पिछले जन्मों में, हम उसको उलट नहीं सकते। लेकिन आगे हमारे पास अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। आत्मशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे पूर्व जन्म के परिणामों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना संभव है। शोधन की इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को जन्मों के चक्र से मुक्त कर सकता है और एकत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यहाँ नियति की प्रकृति के दो उदाहरण दिए। यहाँ पर उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। रामायण में श्री राम को उनके राज्य से निर्वासित किया गया था। इस नियति को उन्होंने स्वयं चुना था। सतह तौर पर देखने पर हमें उनकी नियति कठोर, यहाँ तक कि निराशाजनक भी लग सकती है। फिर भी जबकि श्री राम ने परिणाम को स्वीकार कर लिया, वह अपने भविष्य में होने वाले दुख और भावनात्मक आघात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने वनवास की अवधि का उपयोग स्वयं को बाधाओं से मुक्त करने और अपनी अंतरात्मा को विकसित करने के लिए किया। मतलब उस उनको जो वो वनवास होने का दुख था, उसको उन्होंने ऐसे भावनात्मक रूप में दुखी रहने के लिए नहीं करके, और उस उपयोग उन्होंने राक्षसों को मारने करने के लिए किया। परिणाम स्वरूप वे पूज्य और भगवान राम बन गए। महाभारत में महान योद्धा अर्जुन को सहोदरों के साथ 13 साल के लिए अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। इस अवधि में उन्हें उनके पिता इंद्रदेव ने के महल में आमंत्रित किया गया था। वहां उनकी भेंट दिव्य अप्सरा उर्वशी से हुई। वह अर्जुन की प्रतिभा से प्रभावित हुई और उनके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। अर्जुन ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह कभी उसके पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी थी। इस प्रकार उर्वशी उनके लिए माता स्वरूप थी। अस्वीकार किए जाने से अपमानित होकर उर्वशी ने अर्जुन को आजीवन नपुंसक बने रहने का शाप दे दिया। इस शाप को इंद्र ने घटाकर 1 वर्ष कर दिया और अपनी पौरुष पहचान से वंचित होने की स्थिति में अधिकतर लोग व्याकुल हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अपने पुरुषत्व से भावनात्मक रूप से विरक्त रहते हुए उसने इस शाप को विकसित करने के अवसर के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उसने एक मनोहर योद्धा से एक नपुंसक ब्रहन लला में हुए परिवर्तन का स्वागत किया। अर्जुन ने अपने नए अवतार में राजा विराट के मत्स्य राज्य में समय बिताया, जहां उसने उनकी बेटी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी।
हताश होकर एक खोल में फंसे रहने के बजाय अर्जुन ने मत्स्य राज में अपने समय का सदुपयोग किया और एक समृद्ध जीवन जिया। मतलब जो उनको अभिशाप मिला था, उससे केवल दुखी नहीं रह करके उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया था, अवसर बना लिया था। तो अपने प्रश्न पर फिर लौटते हैं, क्या हमारी नियति पहले से लिखी जा चुकी है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन हमारे पास इसे आकार देने की आंतरिक शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग प्रेम और सकारात्मकता के साथ करें। प्रकृति आपको पूरी उदारता के साथ स्वीकार करेगी। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय था। इसका आज